अगर आसमान में चांद मौजूद नहीं हो तो ये सितारा से हम लोग रोशनी हासिल करते हैं कि नहीं? अगर आसमान के चांद ना हो तो हम लोगों के नज़र में क्या आती है? सितारे आती हैं ना। और सितारों की वजह से ज़मीन उजाला होता है कि नहीं? उजाला होता है। तो ये ख़ानदान रसूल, जहाँ औलाद रसूल मौजूद है वहाँ एक एक सितारे हैं और इन सितारों से हम लोग फैज़ हासिल करते हैं। हज़रात गिरामी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान मिलता है, ये फरमान क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं दो चीज़ों को तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूँ। दो चीज़ों को मैं तुम्हारे बीच छोड़कर जा रहा हूँ। अगर इन दोनों चीज़ों को तुम लोगों ने पकड़ लिया, इन दोनों चीज़ों को अगर तुमने मजबूत थाम लिया तो याद रखो तुम कभी गुमराह नहीं बनोगे। ये दो चीज़ क्या है? इन चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये दो चीज़ क्या है। तो एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, कलामुल्लाह। क्या है? कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम है। और दूसरा जो है वो क्या है? सादात रसूल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान। अगर ख़ानदान रसूल से किसी ने मोहब्बत की तो गोया समझ लीजिए उसने रसूल से मोहब्बत की। वैसे तो हदीस में मौजूद है, अल्लाह के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे सुन्नतों से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो क़यामत के रोज़ मेरे साथ मेरे मजमा में मेरे साथ वो जन्नत में होगा। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही। तो सुन्नत से मोहब्बत करने से रसूल से मोहब्बत होती है, और ख़ानदान रसूल से मोहब्बत करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है। समझे कि नहीं? तो इसलिए हम लोग मोहब्बत करते हैं किससे? ख़ानदान रसूल से। और ये मोहब्बत हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि दुनियावी किसी किस्म की कोई मकसद ना हो, बल्कि उखरवी मकसद हो। दुनिया का कोई चीज़ पाना हमारा ख्याल ना हो, बल्कि आखिरात में नाजात पाना हमारा ख्याल हो। बल्कि यूँ ख्याल रखना चाहिए कि मैदान माशर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर शफाअत नसीब करनी है, शफाअत पानी है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ ख़ानदान रसूल मौजूद है, जहाँ जहाँ सादात किराम मौजूद है, इनसे हम लोग ताल्लुक़ रखें। हज़रत गिरामी, यहाँ जो ख़ानदान रसूल सादात रसूल मौजूद है, इनका मौजूद होना ये भी ही एक तारीख़ है। इनका यहाँ मौजूद होना ये भी ही एक तारीख़ है। और अगर लिखी जाती तो बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन लिखी हुई नहीं मिलती। जो सरासर ज़बानी मिल रहा है, ये ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सामने मौजूद होते हैं, मौजूद हम लोग पाते हैं, ये यहाँ से नहीं है, बल्कि मदीनतुल मुनव्वरा से है। और ज़रूरी यह है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ख़ानदान रसूल है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्द है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर जिगर गुशाए बतूल है तो वहाँ से उनका ताल्लुक़ होना भी चाहिए, है कि नहीं? अगर बीच में यहाँ पर अगर कोई अचानक ये कह दे मैं ख़ानदान रसूल हूँ, तो आप लोग मानेंगे इस बात को? मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग उसका पुराना वाक़या भी जानते हैं, अगला भी जानते हैं, पिछला भी जानते हैं। लिहाजा कौन ख़ानदान रसूल से है नहीं है, इसको हम लोग अलहदा कर सकते हैं। तो ये मदीनतुल मुनव्वरा से यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं, और मदीनतुल मुनव्वरा से यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा से यहाँ तशरीफ़ लाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत भी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत भी है और रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी भी है। इसलिए एक बात जहन में रख लेनी चाहिए कि जहाँ अल्लाह रब्बुल
आलमीन की मर्ज़ी होती है वहाँ जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी होती है, तबीयत होती है, वहाँ रब्बुल आलमीन की मशीयत हो जाती है। जहाँ रसूल की तबीयत होती है वहाँ रब्बुल आलमीन की मशीयत हो जाती है। इसलिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और हमारे परवरदिगार आलम यानी जो हमारे खालिक है, हमारे मालिक है, हमारे राज़िक है, वो क्या है? रब्बुल आलमीन है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए क्या है? रब है, आलमीन का रब है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां के लिए क्या है? रहमत है। इसलिए जहां रहमत की तबीयत होती है वहां रब की मशीयत हो जाती है। हज़रात गिरामी, यह अल्लाह ताला का मर्जी था कि ख़ानदान रसूल, औलाद रसूल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो और यहाँ के लोग जितने भी हैं वो सब इस्लाम के दायरे में आ जाए और उनसे फ़यूज़ हासिल करते रहे और मैदान माशर में उसका पेशानी जगमगाता रहे। हाज़रीन करम, तो इन लोगों का आना अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी थी, रसूल की तबीयत थी, इसीलिए रब्बुल आलमीन की मशीयत हो गई। और इशारा रसूल से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से हमारे यहाँ ख़ानदान रसूल मौजूद हुए हैं। बहुत लंबी तारीख़ है, अगर इसको मैं अर्ज करता चलूँ, अगर इसको मैं बयान करता चलूँ, अगर आप लोगों के सामने इस बात को पेश करता चलूँ तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, वक्त बहुत निकल जाएगी। लिहाजा मैं इख्तिसारन मुख्तसर अल्फाजों में इन दो चार बातों को आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। हाज़रीन किराम, ख़ानदान रसूल हज़रत साहिब क़िबला उजंडी, जिनको हम साहिब क़िबला उजंडी कहते हैं, सैयद जुनैद अहमद मदनी अल हसनी वल हुसैनी, उनके वालिद मोहतरम जिनके नाम पे ये मदरसा वहाँ पर मौजूद है। ये मदरसा का नाम है रफ़ीक़ुल इस्लाम मदनी, अनवार मदनी रफ़ीक़ुल इस्लाम मदरसा। तो ये रफ़ीक़ुल इस्लाम उनके वालिद गिरामी के नाम से ये मदरसा यहाँ पर मौजूद है। तो उनके वालिद गिरामी का नाम है रफ़ीक़ुल इस्लाम और उनके जद्दे अमजद यानी उनके दादा का नाम है अब्दुल हक मदनी और उनके वालिद यानी सैयद साहब जो फ़िलहाल गद्दीनशीन है, उनका परदादा कहा जाता है, परदादा उनका नाम है मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, जो पुराना बाड़ी जिसे हम लोग कहते हैं उसी पर उनका रौज़ा अथर मौजूद है। हाज़रीन करम, तो हम लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि इस बात को जानना भी चाहिए कि यहाँ ख़ानदान रसूल अचानक निकल गए या सिलसिला हमारे पास मौजूद हुए। हाज़रीन किराम, अगर वाक़या पेश किया जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा वाक़या मैं पेश करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि जुमला कलाम यूँ अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ख़ानदान रसूल मौजूद है उनसे ताल्लुक़ रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और ये चिराग है इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उम्मती है, इन उम्मतों को दीन के दायरे में रखना, दीन के दायरे में लाना, यह औलिया अल्लाह का काम है और उलमाए किराम का काम है। और साथ में हमारे लिए खुशनसीबी ये है कि यहाँ जो सादात किराम मौजूद है वो ख़ानदान रसूल से भी है और बुजुर्गान दीन से भी है। एक तरफ बुजुर्ग भी है, दूसरी तरफ ख़ानदान रसूल भी है। लिहाजा हम लोगों का जो तकदीर है, हमारा जो मुक़द्दर है, हम बहुत खुश नसीब है कि एक साथ दोनों चीज़ों हमारे पास मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है। बहुत लोग ये कह रहे होंगे कि यहाँ क्या बक रहे हैं, क्या नहीं बक रहे हैं, हम लोग समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर खुलासा ये कर देना चाहता हूँ, इस बात को खुलासा कर देना चाहता हूँ, जितने भी नौजवान हैं, सब नौजवान मोबाइलों में जब दाखिल होते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो वहाँ पर हर वक्त
हिंदी गुफ्तगू होती रहती है, उर्दू बात होती रहती है, वहाँ समझ पाते। लेकिन अगर कोई आलिम उर्दू ज़बान में तकरीर करे तो उस उर्दू ज़बान वाले की तकरीर समझ में नहीं आती। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि उर्दू तकरीर हो तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर उर्दू में हिंदी में गाना गाया जाए तो ये हमारे समझ में आते हैं। तो इसलिए ये मतलब ये निकला कि हमारे यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, ये नौजवान सिर्फ गिना का पागल है लेकिन तकरीर का पागल नहीं है। हाज़िरीन करम, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है अहलुस सुन्नत वल जमात हमारा जमात है, और अहलुस सुन्नत वल जमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमात है। और ये नाम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की ज़बान से निकली हुई नाम है। हाज़िरीन किराम, लिहाजा हम अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम लोग जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रहे अहलुस सुन्नत वल जमात में हमको अल्लाह ताला ज़िंदा रखे। किसी ने आमीन नहीं कहा, समझ में नहीं आई होगी बात। मैंने दुआया कलाम की कि हम लोग जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रहे हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अहलुस सुन्नत वल जमात में रखकर हम लोगों को मौत दे। और ख़ानदान रसूल यहाँ जितने भी हैं सादात किराम में से, उनसे हमारा ताल्लुक़ हर वक्त मरते दम तक बरकरार अल्लाह रब्बुल आलमीन रखे, और उसी की वसीले से मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा तारुफ़ करवा दे, और हम लोगों का बेड़ा मैदान महशर में अल्लाह ताला उनके खातिर पार कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।